भारत ने अपने फाइटर जेट प्रोग्राम को लेकर एक ऐसा कदम उठाया है जिससे यह साफ हो गया है कि भारत अमेरिका और रूस के 5वें जनरेशन फाइटर जेट्स पर भरोसा नहीं करता। हाल ही में भारत को अमेरिका की तरफ से F-35 और रूस की तरफ से सुन ऑफर किया गया था, लेकिन भारत ने अभी इस पर कोई फैसला नहीं लिया। इन दोनों को फाइटर जेट्स को इग्नोर कर अपने स्वदेशी एमका प्रोजेक्ट को फास्ट ट्रैक करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा DRDO ने सरकार से एमका इंजन डेवलपमेंट के लिए 4 अरब 500 करोड़ की डिमांड की है, जिससे यह साफ हो गया है कि भारत अब किसी भी विदेशी इंजन पर निर्भर नहीं रहना चाहता। ऐसे में अब सवाल यह है कि भारत ने इतनी तेजी से एमका प्रोजेक्ट को फास्ट ट्रैक करने का फैसला क्यों लिया। दरअसल रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की अगुवाई में एक टॉप लेवल कमेटी बनाई गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य एमका की टाइमलाइन को कम करना और प्रोडक्शन को तेजी से बढ़ाना है। इसमें IAF और DRDO की बड़ी भागीदारी होगी। इस कमेटी में IAF के वाइस चीफ एयर मार्शल SP धरकर, डिफेंस प्रोडक्शन सेक्रेटरी संजीव कुमार और DRDO एवं ADA के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। सरकार का फोकस एक 110 किल्टन से 120 किल्टन के स्वदेशी इंजन को डेवलप करने पर है, जिससे भारत को किसी भी विदेशी इंजन पर निर्भर न रहना पड़े। बता दें, इस कमेटी की रिपोर्ट अगले महीने तक आ जाएगी, जिससे साफ हो जाएगा कि एमका का रोड मैप क्या होगा। इसके अलावा DRDO की GTRA यानी गेस्ट टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट लैब के डायरेक्टर डॉ SV रमनाना मूर्ति ने हाल ही में एक कार्यक्रम में कहा कि भारत अब 110 से 120 किल्टन का इंजन खुद से बनाएगा और इसके लिए सरकार से 4-5 अरब डॉलर की फंडिंग मांगी गई है। अब आप कहेंगे कि DRDO के स्टेटमेंट का मतलब क्या है। दरअसल ये बयान ये बताता है कि भारत अमेरिका, फ्रांस या रूस के इंजन पर निर्भर नहीं रहेगा। DRDO ये इंजन पूरी तरह से भारत में ही डिजाइन, प्रोटोटाइप और मैन्युफैक्चर करेगा। इस प्रोजेक्ट में आधुनिक मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। अब इसके बाद जो बड़ा सवाल उठता है वो यह है कि जब अमेरिका और रूस ने भारत को अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट्स ऑफर किए थे, तो भारत ने उन्हें लेने से मना क्यों कर दिया। दरअसल अमेरिका अपने F-35 फाइटर जेट को कड़े प्रतिबंधों और शर्तों के साथ बेचता है। भारत को इस जेट के लिए कई सेंसिटिव डाटा शेयर करने पड़ते। इसके अलावा अमेरिका हमेशा अपने स्ट्रेटेजिक अलायंस को प्राथमिकता देता है, जिसका मतलब यह है कि भारत की स्वतंत्रता कम हो सकती थी। रूस का सुसत्ता अभी पूरी तरह से मैच्योर फाइटर जेट नहीं है। इसमें इस्तेमाल की गई स्टील्थ टेक्नोलॉजी और एवियनिक्स भारत के हिसाब से काफी पुरानी मानी जा रही है। भारत को इसमें कुछ कस्टमाइजेशन के ऑप्शन तो मिले होते, लेकिन यह उतना एडवांस नहीं है जितना एम का होगा। चीन के पास 200 से ज्यादा 20 स्टेल्थ फाइटर जेट्स हैं। पाकिस्तान भी अब J-35 खरीदने की डील कर चुका है। भारत की स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ 42-5 होनी चाहिए, लेकिन अभी सिर्फ 30 स्क्वाड्रन ही ऑन पर्सनल है। ऐसे में भारत को एक स्वदेशी 5वीं जनरेशन फाइटर जेट की बेहद जरूरत है। भारत ने कई बार यह दिखाया है कि वह आत्मनिर्भर भारत की राह पर चल रहा है। HAL ने मलेशिया, अर्जेंटीना और अफ्रीका को तेजस बेचने के लिए डील साइन की है। फिलीपींस ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने की डील फाइनल की है। भारत अब एमका को 2030 तक डेवलप कर सकता है और इसे ग्लोबल मार्केट में भी उतार सकता है। खैर भारत का यह फैसला बेहद साहसिक है। भारत अब अमेरिका और रूस पर निर्भर नहीं है। एमका की फास्ट ट्रैक डेवलपमेंट भारत की एयरोस्पेस इंडस्ट्री के लिए गेम चेंजर होगी। DRDO का इंजन प्रोजेक्ट भारत को पूरी तरह से आत्मनिर्भर बना सकता है। आपका क्या कहना है? DRDO की मांग कितनी जल्दी पूरी होनी चाहिए? आपको क्या लगता है, क्या भारत का एमका F-35 और सुन से बेहतर होगा?